नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। राहुल गांधी जब भी बोलते हैं अक्सर सनातन धर्म के खिलाफ ही बोलते हैं। सदन में भगवान शिव की फोटो दिखाने की बात हो या फिर वाराणसी में जाकर बयान देना हो कि यहाँ के युवा नशे में धुत पड़े रहते हैं, अमेरिका जाकर देश विरोधी बातें करना हो, देश को जातियों के आधार पर बांटना हो, ये सब तो चल ही रहा था। लेकिन अब राहुल गांधी ने राम मंदिर को भी नहीं बख्शा। राहुल गांधी का कहना है कि राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया उसे वो सिर्फ एक नाच गाने का कार्यक्रम था, जिसको सुनने के बाद सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि प्रभु श्री राम को पूजने वाले सभी आस्थावान भक्त स्तब्ध रह गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान हिसार में जनसभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हुआ था उसे नाच गाने का कार्यक्रम बताया गया। राहुल गांधी के इस बयान के सामने आते ही इस पर विवाद छिड़ गया। एक तरफ जहां बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी की निंदा की तो वहीं दूसरी तरफ देश का संत समाज भी इस बयान को लेकर कांग्रेस नेता पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहा है। राहुल गांधी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। जब चुनाव का समय आता है तो ढोंग रचते हैं, स्वांग रचते हैं। जिस तरह से वो कर्म करते हैं उसी तरह का वो दूसरों के विषय में सोचते भी हैं। अन्य धर्म के विषय में ऐसा वो नहीं बोले हैं, कभी बोल भी नहीं सकते हैं। राहुल गांधी कोई विपक्ष के नेता कभी बोल नहीं सकते हैं। ये उनकी अपनी संकीर्ण मानसिकता है। राम के सभी भक्त हैं, उद्योगपति भी थे, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में 5000 उसमें संत थे। उन्होंने बिल्कुल उसकी चर्चा नहीं की। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर राहुल गांधी के इस विवादित बयान के सामने आते ही अयोध्या काशी से लेकर देश भर के साधु संतों ने इस बयान पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि राहुल गांधी के बयान बेहद ही गैर जिम्मेदाराना है, वो अपनी अज्ञानता को दूर करें। देश के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी के द्वारा श्री राम जन्मभूमि को लेकर के उद्घाटन समारोह प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के दिया गया बयान बेहद आपत्तिजनक, निंदनीय और गैर जिम्मेदाराना है। राहुल जी, फुर्सत हो तो अपने अज्ञानता से ऊपर उठ करके देश भर से सनातन हिंदू धर्म के 159 संप्रदायों की, मूलतः 128 संप्रदाय और उनके मध्य के 159 संप्रदाय, जिसमें से 59 तो सिर्फ आदिवासी वनवासी ऐसे बंधु श्री राम जन्मभूमि पर उनके धर्माचार्य पधारे थे। समाज का कोई ऐसा तबका नहीं था। और जो कलाकार आए थे ना, वो भगवान श्री राम को अपनी स्तुति सुनाने के लिए आए थे, डांस और नाचने के लिए नहीं आए थे। और रही बात मजदूरों से मिलने का, तो मजदूर ही नहीं, डोम राजा तक को निमंत्रण था राम जन्मभूमि पर, और मजदूरों से प्रधानमंत्री अलग से मिले। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के उद्घाटन पर भी मजदूरों के साथ ही भोजन किया था प्रधानमंत्री ने। इसलिए अपने इस अज्ञानता का परिचय उन धूर्त लोगों के बीच ही देते रहिए जिन्हें सनातन धर्म में कोई आस्था नहीं है। इसके साथ ही साथ अयोध्या के श्री हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि राहुल गांधी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और मुझको लगता है राहुल गांधी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। उनको पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, डे टू डे सुनवाई हुआ। साक्ष्य एविडेंस के बाद भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को डांस पार्टी कहना, इससे बड़ा और मूर्खता पूर्वक क्या हो सकती है। कांग्रेस शुरू से ही राम विरोधी रही, सनातन विरोधी रही है, साधु संत के विरोधी रहे। उनको पच नहीं रहा है, उनको हजम नहीं हो रहा है राम मंदिर का निर्माण। इसके नाते वो शुद्ध रूप से एक मानसिक पागल रोगी है राहुल गांधी, जो जी में आता है बोलते चला जाता है। हरियाणा के चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया। कांग्रेस नेता ने कहा कि अयोध्या में क्यों हारे, आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले राष्ट्रपति को कहा कि आप आदिवासी हो, आप अंदर नहीं जा सकती, आपको अलाउ नहीं है। इसके बाद अमिताभ बच्चन, अदानी, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को आने नहीं दिया। आपने बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा, कोई नहीं था, वहां नाच गाना चल रहा था।
प्रेस वाले हाय हाय कर रहे थे, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है, यही रियलिटी है आपकी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद का नाम लेते हुए कहा कि प्राण प्रतिष्ठा में जो कुछ हुआ उसकी वजह से ही अवधेश ने इनको पटका है। अब अंत में ये समझ लीजिए कि जो पार्टी राम के अस्तित्व को लेकर लंबी लड़ाई लड़ चुकी है, राम को मानने से इनकार कर चुकी है, वो भला राम के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल आखिरकार कैसे सकती है। और फिलहाल तो सारा खेल वोटों का है। वैसे राहुल भी ऐसे नेताओं के साथ खड़े हुए हैं जो राम का विरोध करते हैं और उनका वोट बैंक भी राम विरोधी बयानों से ही प्रभावित होता है और अब इससे आगे बताने की शायद जरूरत नहीं है। तो राहुल के इस बयान पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।